पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ेंटियान और उसके जितने भी साथी वगैरह थे उनका बैटल शुरू हो चुका था मूशेन के साथ। वो लोग किसी भी तरह से मूशेन की जान लेना चाह रहे थे, लेकिन मूशेन भी अपनी पावर को यूज करता। पावर को यूज करने के बाद वो उनसे फाइट करने लग गया था, लेकिन ज़ेंटियान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो यहाँ पर मूशेन को अच्छी टक्कर देता है और उसको काफी ज्यादा की चोट भी लगा चुका था। तब यहाँ पर मूशेन अपनी कॉन्स्टलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहाँ वो पहले 3 ही गॉड की स्पिरिट को समन कर पाता था। इस बार उसने चारों के चारों गॉड की स्पिरिट को समन किया था ताकि उसके जरिए वो ज़ेंटियान को हरा पाए। लेकिन ये अटैक कुछ थोड़ा बहुत काम तो करते हैं, लेकिन फिर भी ज़ेंटियान मरा नहीं था। उसने मूशेन के इस वाले अटैक को भी डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। मूशेन परेशान कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैंने तो सारे अटैक इस्तेमाल कर लिए लेकिन ये मरता ही नहीं है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ज़ेंटियान मूशेन से कह रहा था कि बस बहुत हो गया, तो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, तो बचने वाला नहीं है, तो बिना मतलब की कोशिश करके तेरा फायदा भी नहीं है। मूशेन यहाँ पर फाइट कर रहा था, तो यूरान भी होती, वो भी यहाँ पर उस ज़ेंटियान के चेलों के साथ फाइट कर रही थी, लेकिन उसकी भी हालत खराब होने लग गई थी। वो जब भी देखती मूशेन को खतरे में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चाहती, लेकिन बाकी जो उसके चेले थे वो यहाँ पर यूरान को हमेशा रोक रहे होते हैं। मूशेन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो भी जब मूशेन को बचाने जाता तो बाकी लोग यहाँ पर आ जाते उसको रोकने के लिए। चारों तरफ से मूशेन के ऊपर खतरे आए हुए थे। कोई उसको बचाने के लिए जाता तो उनके ऊपर भी मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाती। तो जो करना था मूशेन को खुद के दम पर अकेले करना था। इस वजह से वो यहाँ पर उस अकेले ही ज़ेंटियान का मुकाबला कर रहा होता है। वो उसके साथ फाइट कर रहा था, लेकिन ज़ेंटियान कहना चाहता कि बस बस बहुत हो गया, और ज्यादा तुझे कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू बचने वाला नहीं है। मैं यहाँ पर आज तेरी किसी भी तरह से जान लेकर रहूंगा। लेकिन मूशेन इतनी आसानी से थोड़ी ना हिम्मत हारने वाला है। जैसे ही बीच में यूरान आती है उसको बचाने के लिए, वो ज़ेंटियान उसके ऊपर भी अटैक देकर मार देता है। लेकिन ये अटैक लग पाता कि उसके चेले में से ही जो बंदा है जिसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी यूरान, वो आकर उसको बचा लेता है, क्योंकि वो यहाँ पर साथ देने के लिए आता है ज़ेंटियान का। लेकिन वो यूरान को उतनी चोट भी पहुंचा नहीं सकता। वो ज़ेंटियान से कहना चाहता है कि ज़ेंटियान, तूने यूरान के ऊपर अटैक करके अच्छा नहीं किया, तुझे मूशेन को मार डालना है मार दे, लेकिन यूरान के ऊपर तू अटैक नहीं करेगा क्योंकि मैं खड़ा हूं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ज़ेंटियान कहता है कि भाड़ में जा तू यहाँ से, जो भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करेगा मैं सबको काट डालूंगा, तू अगर कुछ हरकत करता तो तुझे भी नहीं छोड़ने वाला हूं मैं। यहाँ पर उस ज़ेंटियान ने खास तरह की टेक्निक में मूशेन को फंसा दिया था। इस वजह से मूशेन को ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच चुका है। ये जगह पूरी तरह से वीरान थी और हर तरफ बिल्कुल सन्नाटा ही था, जहाँ पर अकेला ज़ेंटियान होता है जो उसको मारने के लिए तैयार था। वो उससे कहने लग जाता है, आज तक मैंने जिस भी कल्टिवेटर को इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर डाला है ना, वो यहाँ से कभी बाहर निकल ही नहीं पाया, जिसकी लाश तक के बाहर नहीं आ पाती। तो तू भी समझ ले कि तेरा अब क्या होने वाला है, तू भी यहाँ से बाहर नहीं आ पाएगा। बड़ा खुद को महान, खुद को होशियार और खुद को स्ट्रॉन्ग समझने वाला, लेकिन तेरी कोई औकात नहीं है, तू कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं है और तू अपने आप को समझता है कि तू स्ट्रॉन्ग है। ये तेरी बेवकूफी है, तेरी गलतफहमी है। उसी गलतफहमी को मैं यहाँ पर तोड़ने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर मूशेन के पास जो भी अटैक वगैरह थे वो उसको यूज करने लग जाता है, लेकिन अभी तक के कोई फायदा नहीं हो रहा था। ज़ेंटियान उसके ऊपर पूरी तरह से हावी होता है। वो कह रहा था कि किसी कमजोर इंसान को मार करना कोई पाप नहीं होता है, इसलिए मैं तुझे मारना चाह रहा हूँ, क्योंकि कमजोर जो होते हैं उनका जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तो उनको मार भी दो तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और मेरी नजर में तू वही कमजोर है, इसलिए मैं तुझे मार रहा हूँ। लेकिन मूशेन का भी दिमाग खराब हो चुका था। वो कहना चाहता है कि अपनी बकवास बातें बंद कर। वो तुरंत अपनी यहाँ पर थंडर बॉडी को समन करता और उसके बाद वो फिर से चला जा चुका था उस ज़ेंटियान के साथ मुकाबला करने के लिए। दोनों तरफ से कमाल का बैटल शुरू हो जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे की जान लेने को तैयार थे। ये फाइट तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मूशेन अपनी लाइटनिंग पावर को यूज करता है और ज़ेंटियान भी अपनी डिमोनिक पावर को यूज कर रहा था, लेकिन अभी भी ज़ेंटियान ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। वो इतना मारता मूशेन को कि बार बार मूशेन की जो थंडर बॉडी थी वो गायब हो जाया करती, क्योंकि जब भी मूशेन को ज्यादा गहरी चोट लगती है उसकी थंडर बॉडी डिसअपीयर हो जाती है। तो ऐसा ही अभी यहाँ पर भी हो रहा था। जब भी मूशेन को ज्यादा चोट लगती है उसकी थंडर बॉडी वहां से गायब हो जाया करती, और यहाँ पर इसी मौके का फायदा उठाते हुए ज़ेंटियान उसको और मारता। मार कर उसने अधमरा कर दिया था मूशेन को। मूशेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो जब भी यहाँ पर कुछ करने की कोशिश करता ज़ेंटियान उसके ऊपर हावी हो जाया करता, जिस वजह से मूशेन का खुद को बचा पाना और ज़ेंटियान को मार पाना बिल्कुल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। यहाँ फाइट के दौरान यहाँ ज़ेंटियान जो था मूशेन को एक खास बात बताता है कि तुझे पता है, तेरे से पहले ना इसी स्पेशल वर्ल्ड के अंदर डालने के बाद मैंने एक लड़की को मारा था। वो लड़की पता है कौन थी? वो तेरे ही नॉर्थन स्पेशल एकेडमी की ही कोई डिसेबल थे। मैंने उसको इतना मारा कि उसकी हालत खराब हो गई, लेकिन फिर भी आखिरी टाइम तक की वो यही कह रही थी कि उसका नॉर्थन स्पेशल एकेडमी हमेशा सलामत रहे और अपनी एकेडमी के लिए वो अपनी जान देने को तैयार है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी एकेडमी वाले तुमको क्या सिखाते हैं कि तुम लोग इतने भक्त हो जाते हो अपनी एकेडमी के और उसके लिए अपनी जान देने के लिए ऐसा तैयार हो जाते हो मानो कि जान देने के बाद ही तुम्हें हलवा मिलेंगे। लेकिन ये सब तुम्हारी गलत फहमी होती है। मैंने उस लड़की को इतना बुरी तरीके से मारा था और उसकी सोल को पूरे अपने हाथों से दबाकर क्रश कर दिया था, जिसका कोई हिसाब नहीं था। जितना वो गुन गा रही थी अपनी नॉर्थन स्पेशल एकेडमी के, उससे ही बुरी तरीके से मैंने उसकी जान ली थी। उसकी आंखों में जो मैंने डर देखा था ना, वो डर
मुझे इतना गूज बम्स दे रहा था, इतनी मस्त वाली फीलिंग दे रहा था कि मुझे मजा ही आ गया था। और वही डर अब मैं यहाँ पर मूचन तेरे आंखों में देखना चाहता हूँ। बस कुछ देर और तो रुक जा, उससे भी बुरा वाला डर मैं तेरी आंखों में देकर रहूंगा, क्योंकि तेरी हिम्मत बस अब जवाब देने वाली है, उसके ज्यादा तो मुझसे नहीं मुकाबला कर सकता। मूचन की यहाँ पर हालत खराब हो गई थी, वो बेहोश होने लग गया था। उसको यहाँ पर लेंजे की, डूली की, सबकी बातें याद आ रही होती है कि मूचन तुम्हें वापस लौट कर आना है, तुम अपनी जान खतरे में नहीं डालना। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि मूचन की हालत पूरी तरह से खराब है। वो बच पाएगा या नहीं बच पाएगा ये भी यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं था। तो मूचन यहाँ पर अपने ही खुद से कहने लग जाता है कि लूली, लेंजी, मुझ पर भरोसा रखो। मैंने कहा है ना कि मैं लौट कर आऊंगा, तो मैं लौट कर किसी भी कीमत पर आऊंगा। मैं इतना भी कमजोर नहीं कि इतनी आसानी से मारा जाऊं। इसके बाद मूचन यहाँ पर वापस से पावर को यूज करता है और अब वो यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। उसके बाद जो भी अटैक था सब कुछ को वो एक बार में यूज करता है और सीधा अटैक देकर मार देता है उस जेंटियान के ऊपर। अटैक लगने के बाद मूचन के अंदर से आग बाहर निकल रही थी। जेंटियान उसको देखकर कहना चाहता है कि मुझे पता है तुम अपनी कल्टीवेशन पावर को, अपनी सोल पावर को, तुम्हारे पास जो भी पावर है सबको बर्न कर रहे हो, सबको जलाकर कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा अपनी पावर को और ज्यादा यूज करना चाहते हो ताकि मुझे हरा सको। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो तुम ये कर रहे हो ना, इससे तुम्हें ही नुकसान होगा। और अगर तुम इस वक्त भी मुझे नहीं मार पाए ना, तो तुम्हारे बचने के चांसेस जीरो भी नहीं रहेंगे। तो मूचन कहता है कि तुझे पता है हम इंसान हैं और हमारी यही खास बात हमें अलग बनाती है तुम जैसे शैतानों से, कि जितनी हमें तकलीफ मिलती है हम उतनी ही ज्यादा हिम्मत वाले बनते हैं। जब हमारा दिमाग चढ़ता है ना, तो हम किसी चीज को नहीं देखते, चाहे हमें कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारा जो टारगेट है उसको खत्म करना हमारा मकसद होता है। तुमने जिस लड़की की बात की नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी की, जो हमारी एकेडमी के गुण गा रही थी, उसकी हिम्मत देखकर मुझे खुद हिम्मत आ रही है कि भले से वो मर गई, लेकिन आखिरी टाइम तक कि उसने कभी भी तुम्हारे सामने ना खुद को झुकाया और अपना मकसद पूरा करने में ही अपनी जान गंवा दी। तो आज मैं वही करने वाला, मुझे मेरी जान चली जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुझ जैसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे वो चीज का डर महसूस करवा कर रहूंगा जो तूने आज तक के कई लोगों को महसूस करवाया। तो जेंटियान कहता है कि अरे यार, मुझे तो मन कर रहा है कि तुम्हारे नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी के जितने भी लोग हैं ना, सभी को एक किताब दे दूं। वो अपनी किताब भर देंगे इतनी कमाल की बातें कर करके। सब शहर पैदा करके रखे हो क्या एकेडमी के अंदर? बातें तो कितनी प्यारी और कितनी कमाल की कर लेते हो, लेकिन जब अटैक करने की बारी आती तो हवा निकल जाती है तुम्हारी। ये सुनकर मूचन उससे कहना चाहते कि जेंटियान, तुझे कभी भी किसी इंसान को ना इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो अपनी लिमिट ही भूल जाए। और वही चीज तूने आज यहाँ पर मेरे साथ की है। मैं अब तुझे दिखाना चाहता हूँ कि जब इंसान की लिमिट पूरी होती ना, तो वो क्या बन जाता है। आज तो देखेगा कि इंसान को इतनी तकलीफ देने का, उसको इतना मजबूर करने का नतीजा क्या होता है। मूचन तुरंत अपनी पावर को यूज करता और अपने आइस ऑफ फायर की फ्लेम को यूज करते हुए वो दोनों को मर्ज करने लग गया था। इन दोनों फ्लेम का नाम था अनडाइंग फ्लेम और डिवोरिंग फ्लेम। दोनों को यहाँ पर मूचन आपस में मर्ज कर रहा होता है। ये दोनों फ्लेम उसकी खास पावर है और जैसे यहाँ पर वो दोनों फ्लेम को मर्ज करता है, वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन कभी इस दोनों फ्लेम को मर्ज कर दिया जाए ना, तो ऐसी फ्लेम तैयार होती है जिसको हैंडल करना अच्छे इंसान के बस की बात नहीं है। और जब मूचन ने यहाँ पर दोनों फ्लेम को मर्ज किया, वो इतना ज्यादा तकलीफ से चिल्लाने लग जाता है कि उसका हिसाब नहीं था। वो अपने आप को पूरी अपनी आखिरी लिमिट तक के पुश कर रहा था कि मैं देखना चाहता हूँ कि कहाँ तक के मेरी हिम्मत बाकी रहती है, क्योंकि अगर मैंने हिम्मत नहीं की तो वैसे भी ये जेंटियान मुझे मार डालेगा, और अगर मैं थोड़ी बहुत हिम्मत कर लेता हूँ तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर जेंटियान को हरा लूं। इस वजह से उसके जितने भी दोस्त वगैरह थे वो बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं। उनको मूचन का ही डर लगा था कि मूचन, क्या तुम ये कर लोगे ना, तुम्हें कुछ होगा तो नहीं। सबको पता था कि अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ होती है ना, तो मूचन के बचने के चांसेस कुछ भी नहीं होंगे, वो मर जाएगा। लेकिन मूचन इतनी आसानी से नहीं मरने वाला था। जब उसने दोनों फ्लेम को मर्ज किया तो एक खास तरह की फ्लेम तैयार होती है जो कि मूचन के अंदर से बाहर निकल रही थी, और वो ग्रीन कलर की फ्लेम लग रही थी। जैसे ये फ्लेम यहाँ पर तैयार हुई थी, मूचन का पूरा लुक वगैरह जो था वो बदल जाता। वो क्या ही कमाल का, बिल्कुल भयंकर लगने लग गया था। मूचन का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है, क्योंकि ये नई खास तरह की फ्लेम के अंदर वो एकदम मिल चुका था। उसके पास विंग्स बाहर निकल कर आ जाते हैं, उसके चेहरे के ऊपर पूरे जो नई फ्लेम बनी थी ना, उसके मार्क बन जाते हैं, और वो एकदम बैडएस लगने लग गया था। जितने भी उसके दोस्त वगैरह होते हैं वो मूचन को मोटिवेट करते कि मूचन, तुमने कमाल किया, हमें पूरा भरोसा तुम्हारे पर, तुम ये कर सकते हो, तुम इतने कमजोर नहीं कि ऐसी वैसी कोई चीज आ जाए जो तुम्हारी जान ले ले। हमारे नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी की शान तुम्हारे हाथों में है। तो मूचन यहाँ पर कहाँ रुकने वाला था, वो नहीं रुकता, और यहाँ पर वो पूरी तरह से तैयार था उस जेंटियान की बचाने के लिए। जेंटियान कहते कि अरे वाह, तुम्हारे पास तो नई पावर है, मुझे लगा कि तुम्हारे पास ये नहीं होगा, तुम दो फ्लेम को मर्ज करके भी अभी तक जिंदा हो। मैंने तुम्हें सच में कह रहा हूँ कि अंडर एस्टिमेट किया, तुम उतने भी कमजोर नहीं हो जितना कि मैं यहाँ पर तुम्हें सोच रहा था। लेकिन तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, मेरे सामने तुम फिर भी बच्चे रहोगे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो बस ये है कि तुम तो अभी हेवन कंप्लीशन रेल्म के अर्ली स्टेज पे मौजूद हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर दोनों फ्लेम को मर्ज कैसे कर पा रहे हो। ये तो कोई पीक लेवल का बंदा
भी जल्दी नहीं कर पाता, क्योंकि दो फिल्म को मर्ज करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात होती है। तो फिर भी आखिर तुमने ये किया तो किया कैसे? कमाल के बंदे हो तुम। और तुमने सही कहा था, जब तुम्हारी हिम्मत को पुश किया जाए तो तुम एक शैतान बन जाते हो। वही शैतान बने हुए यहाँ पर, लेकिन फिर भी तुम जैसे को मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम जैसे एक नहीं बल्कि हजारों को मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ, तो एक और को मारने में मुझे कौन सी ही दिक्कत आने वाली है। लेकिन मूचन उसकी बातों को बिल्कुल सीरियस से इग्नोर करता। वो तुरंत अपनी पावर को यूज करता और आसमान के अंदर एक पोर्टल क्रिएट करने के बाद वहां की स्पेस पावर को वो इकट्ठा करने लग गया था, और उसके जरिए वो सीधा एक भयंकर अटैक बनाता है और मार देता है उस जेंटियान के ऊपर, जिस वजह से वहां पर जोरदार धमाका हो गया था। और वो अटैक सीधा जाकर लग जाता है जेंटियान को और इससे वो जमीन पर जा गिरा था। मूचन कहता है कि क्या वो अब हवा निकल गई? मैंने कहा था मुझे मेरे आखिरी लिमिट तक के पुश मत कर, वरना जो तेरा अंजाम होगा ना तो सोच भी नहीं सकता। अब तेरी बारी आ चुकी है मरने की, बहुत उन्हें मुझे तकलीफ दे दी, अब मैं वो तुझे देने वाला हूँ। ये देखकर जेंटियान का दिमाग खराब हो जाता है। वो भी अपनी यहाँ पर पावर को एक्टिवेट करने लग गया था और कहने लग जाता है कि ठीक है, जब मैंने तुझे पुश किया तो इतना ज्यादा भयंकर बन गया, तो तू जब मुझे पुश करेगा तो सोच कि मेरी पावर क्या होगी। अब मैं तुझे दिखाने वाला हूँ कि जब मेरा दिमाग खराब होता है ना तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि तुम भी जानता है कि मेरी पावर है क्या। मैं चाहूँ तो अभी भी यहाँ पर कई सारे लोगों की जान ले सकता हूँ तुझे मिलाकर। मोशन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तेरे पास पावर बहुत ज्यादा है, तू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तूने मेहनत भी बहुत की है, लेकिन क्या फायदा उस पावर का जब तुम यहाँ पर दूसरे इंसान को अपने आप से कमजोर समझते हो, किसी को कोई अहमियत ही नहीं देते हो। कोई मतलब नहीं है तुम्हारे पास, ना कोई तुम्हारे पास हक है दूसरों को कमजोर समझने का, उनको मारने का, भले से तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। और जो भी यहाँ पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, हमेशा यहाँ पर उसको तकलीफ उठानी पड़ती है, और वही तकलीफ मैं तुझे आज दूंगा। तुम इंसानों को एक चूंटी जैसे समझते हो ना, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि चूंटियां कभी भी अपने इलाके को प्रोटेक्ट करने के लिए हिम्मत नहीं हारती है। वो पूरी जान लगा देती है ताकि अपने इलाके को प्रोटेक्ट किया जा सके, और वही हिम्मत इंसानों के अंदर भी होती है। तो ये देखते साथ ही वो जो जेंटियान था तुरंत अपनी ड्रैगन स्पिरिट को समन करता है। उसके जरिए मोशन के ऊपर वो अटैक देकर मार चुका था। वो मोशन को सीधा अपने ड्रैगन स्पिरिट के अंदर ही डाल देता है, और ड्रैगन स्पिरिट मोशन को निकल चुकी थी। लेकिन जेंटियान को लग रहा था कि यहाँ पर मोशन मर गया होगा, लेकिन उसके ड्रैगन स्पिरिट को फाड़ कर मोशन बाहर आता है और सीधा यहाँ पर अटैक देकर तैयार था उस जेंटियान के ऊपर। जेंटियान की हालत खराब हो जाती है, और जैसे यहाँ पर मोशन ने अटैक देकर मारा था, जेंटियान का सर ही फट जाता है। बता तो नहीं गया कि जेंटियान यहाँ पर मर गया या नहीं मर गया, लेकिन ये जो अटैक उसको जाकर लगा था ना, अधमरा हो गया था वो, उसकी हालत खराब हो चुकी थी। और धीरे धीरे करते हुए उसने जो अपना स्पेशल वर्ल्ड क्रिएट किया था वो भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। मोशन यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो जो जेंटियान था उसकी गर्दन पकड़ता है और गर्दन को पूरी तरह से फाड़ कर रख देता है। पूरी गर्दन बीच में से अलग होने लग गई थी और वो खून से नहा चुका था। मोशन कहता है कि बस बहुत हो गया तेरा खेल, अब मैं यहाँ पर तुझे कुत्तों की मौत मारूंगा। और इतना कहने के बाद मोशन अपने हाथों से ही उस जेंटियान की गर्दन पकड़ता और जैसे उसको दबाता है, फट चुका था जेंटियान। वहीं पर जेंटियान की जान चली गई, उसका शरीर खत्म हो चुका था। जब नजारा ये सारे लोग देखते हैं, वो लोग यकीन ही नहीं कर पाते कि मूचन ने कमाल कर दिया, उसने सच में यहाँ पर जेंटियान को मार डाला। वो जेंटियान जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, कोई भी उसके सामने नहीं टिक सकता था, मूचन ने सच में उसको मार दिया। जीजवॉन वगैरह भी बिल्कुल दंग रह जाते कि नहीं, ये नहीं हो सकता। जेंटियान तो कितना पीक लेवल का कल्टिवेटर था, मूचन तो उस हेवनली कंप्लीशन रियल्म के अर्ली स्टेज पे मौजूद है। कोई मैच ही नहीं था दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी मूचन ने ये कैसे कर दिया, कैसे मार दिया उसने जेंटियान को। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था इस बात को कि ये कैसे हो सकता है, कैसे मर सकता है जेंटियान मूचन के हाथों। जैसे जेंटियान मरा था, उसकी जो डिमोनिक पावर थी, उसकी जो सोल थी ना, वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मूचन तुरंत उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुझे सच में लगता है कि मैं तेरी सोल को यहाँ से भागने दूंगा? तेरा शरीर तो डिस्ट्रॉय कर दिया, तेरी सोल को भी अपने पास ही रखूंगा। तो जेंटियान कहता है कि देख, तू जीत गया ना, तूने मेरा शरीर खत्म कर दिया, तो अब यहाँ पर तू मुझे जाने क्यों नहीं दे रहा है? मूचन कहता है कि तूने जो इतने लोगों को अब तक के मारा है, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना तेरे लिए। तो तेरे खाली शरीर को खत्म करके कोई मतलब नहीं है, तुझे इस तरह से खत्म किया जाएगा कि सारी दुनिया याद रखेगी कि तूने जो लोगों को मारा है उसका कभी ना कभी बदला मिलता है। कर्मा ऐसी चीज है कि वो कभी पीछा नहीं छोड़ती। मूचन अपनी फ्लेम की पावर को यूज करता है और धीरे धीरे करते हुए आराम से यहाँ पर उसकी सोल को बर्न कर रहा था। वो हर एक तकलीफ महसूस करवाना चाह रहा था जेंटियान को। तो जेंटियान कहता है कि देख मूचन, अगर तूने मेरी सोल को मार दिया ना, तो ड्रैगन डीमन पैलेस वाले तुझे नहीं छोड़ेंगे, कि मैं वहाँ का बहुत ही खास मेंबर हूँ। तू मेरी अगर सोल को भी छोड़ देता है तो मैं उनको समझा दूंगा और फिर वो ये मैटर छोड़ देंगे, लेकिन अगर तूने मेरी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर सोचना की तरह क्या होगा। पूरा का पूरा ड्रैगन डीमन पैलेस आएगा तुझे मारने के लिए और तू उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा अकेले। मूचन ने भी यहाँ पर उस जेंटियान की सोल को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया था कि तभी आसमान फटता है और आसमान को फाड़कर ब्लैक ड्रैगन का हाथ बाहर निकल कर आता है। वो अपना पूरा फुल प्रेशर डाल रहा था मूचन के ऊपर, और डालते हुए वो कहने लग जाता है कि अगर तूने हिम्मत की जेंटियान की सोल को डिस्ट्रॉय करने की, तो सोचना की तरह अंजाम क्या होगा। मैं इधर ही तेरी कब्र बनाकर रख दूंगा। मूचन यहाँ पर इतना ज्यादा प्रेशर के अंदर दब चुका था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन तभी आसमान से एक पावर बाहर निकल कर आती है जो
जो कि ब्लैक ड्रैगन के इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो कि थी नॉर्थन स्पेशल एकेडमी के डीन की पावर। लेकिन फिर भी ब्लैक ड्रैगन रुकने वाला नहीं था। मोशन से कहता है कि मोशन तू बचेगा नहीं, तूने जो यहाँ पर ज़ेंटियान की हालत की है ना, मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन मोशन कहता है कि तू यहाँ पर इसकी सोल को बचाने के लिए आया, माफ करना, लेकिन तूने यहाँ पर आकर अच्छा ही काम किया, क्योंकि अब मैं तेरी आंखों के सामने इसकी सोल को जलाने वाला हूं। मुझे अपने फ्लेम की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे उसने अपनी फ्लेम की पावर को बढ़ाया, वो ज़ेंटियान की सोल धीरे धीरे करते हुए जलना शुरू हो जाती है। ज़ेंटियान भीख मांग रहा था कि नहीं, मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दे, मुझे मत जला, मेरा कम से कम शरीर तो तूने डिस्ट्रॉय कर दिया, सोल तो छोड़ दे। लेकिन मोशन कहता है कि अब तू यहाँ पर भीख मांगने लग गया मेरे सामने। यही फर्क है तुझ जैसे लोगों में और हम जैसे लोगों में, कि जब आखिरी टाइम आता है, मौत सर पे आती है ना, तो तुम लोग भीख मांगने लग जाते हो, लेकिन हम कभी ये हरकत नहीं करते। ज़ेंटियान, जिस तरह से तुम मुझसे भीख मांग रहा है ना, अपनी जान की कसम से कह रहा हूँ, ये फीलिंग मुझे इतना सुकून दे रही है कि उसका हिसाब नहीं है। मन तो कर रहा है कि बस ये नजारा हमेशा हमेशा देखता रह जाऊं। और इतना कहने के बाद मुझे यहाँ पर उस ज़ेंटियान की सोल को भी डिस्ट्रॉय करके रख देता। उसने उसको भी मार कर खत्म कर दिया। ब्लैक ड्रैगन पागल हो गया था। वो कहता है मोशन से कि मोशन, तूने मेरे सबसे खास डिसाइपल को मौत के घाट उतार दिया, ये करके तूने अच्छा नहीं किया, मेरा दिमाग पूरा खराब हो जाएगा। लेकिन डीन कहते हैं कि ये जो हरकतें भी यहाँ पर हुई है ना, इसमें तेरी गलती है और उस ज़ेंटियान की गलती है। जो गलती की है उसको सिर्फ सजा दी गई है। मोशन ने कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, जैसी तुम्हारी करनी थी वैसे ही तुम्हें भरना पड़ा। और ब्लैक ड्रैगन सुनने वाला नहीं था। वो अपने और भी खास साथियों को बुला लेता है और वो यहाँ पर जंग छेड़ चुका था मोशन के खिलाफ और नॉर्थन स्पेशल एकेडमी के खिलाफ। वो कहता है कि मरोगे, तुम सब मरोगे, जो तुमने आज किया है ना, मैं पूरी की पूरी तुम्हारी एकेडमी को, मोशन को, सबको खत्म करके रख दूंगा। सारे के सब लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे यार, ये तो सीन बहुत बड़ा हो गया। यहाँ पर डीन भी आकर पहुंच जाते हैं, जो कि उस ब्लैक ड्रैगन को रोकने के लिए आए हुए थे। सारे के सारे नॉर्थन स्पेशल एकेडमी के मास्टर भी आकर पहुंच जाते हैं और ये जो एक मैदान था वो एक बैटल फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ एक तरफ नॉर्थन स्पेशल एकेडमी थी तो दूसरी तरफ यहाँ पर थे ड्रैगन डीमन पैलेस वाले लोग। ये मुसीबत कम नहीं थी कि वहाँ पर वो चेंबर ऑफ कॉमर्स के बंदे भी आकर पहुंच जाते हैं। वहाँ का एक मास्टर था जिसका नाम था डोंगमिंग, और वो भी आकर पहुंचा हुआ था। ये चेंबर ऑफ कॉमर्स के वही लोग हैं जो कि उस ज़ेंटियान के जो चेले वगैरह है ना, उनके सेक्ट वाले। तो वहाँ का भी मास्टर आकर पहुंच चुका था। वो कहना लगा था कि जब यहाँ पर बैटल शुरू हो चुका तो क्यों ना मैं भी इसके अंदर अपने हाथ पैर चला लूं। उधर लिंजी जो थी वो लूली से कहती कि लूली तुम जाओ और देखो, अगर मुझे तुम्हें दिखता है ना तो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। तब तक मैं जा रही हूँ डीन का साथ देने के लिए और जो हमारे दुश्मन यहाँ पर आए उनसे लड़ने के लिए। तो जैसे वो आगे बढ़ी थी ना, वहाँ पर एक बंदा आकर पहुंच जाता है जिसका नाम ल्यूआन था। और ये जो वो 3 चेले हैं ना, उनमें से दूसरे वाले चेले का मास्टर होता है। तो जैसे लिंजी उसको देखती है, वो कहती है कि तुम ल्यूआन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम आकर हमारी नॉर्थन स्पेशल एकेडमी के खिलाफ कैसे जा सकते हो? हमारी तुम्हारी तो कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर तुमने इस तरह के कदम उठाने का फैसला कैसे किया? तो ये सुनकर ल्यूआन कहने लग जाता है कि देखो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो तुमसे मतलब भी नहीं रखते हैं। लेकिन एक चीज है ना जिसकी वजह से हम तुमसे फाइट करने के लिए आए हैं, वो ड्रैगन डीमन पैलेस वाले हैं। उन्होंने हमें बहुत बड़ा ऑफर दिया है, हमें ही नहीं, बाकी की जितनी भी चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, बाकी की जितनी भी सेक्ट वाले यहाँ मौजूद है ना, सबको बड़े बड़े ऑफर दिए हैं ड्रैगन डीमन पैलेस वालों ने कि अगर हम सब उसका साथ देते हैं नॉर्थन स्पेशल एकेडमी को खत्म करने के लिए, तो वो हमें माला माल कर देगा। इसी वजह से हम यहाँ पर आए हैं तुमसे मुकाबला करने के लिए। और भूल जाओ कि तुम अब यहाँ पर जीतने वाले हो। तो अब तुम सोचो कि तुम यहाँ पर जीतोगे या नहीं जीतोगे, क्योंकि जितने भी यहाँ पर सेक्ट वाले, जितने भी लोग इस पूरे इलाके में मौजूद है ना, सब आएंगे तुम्हारी बचाने के लिए। वो कहता है लेंजी से कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम एक स्पेशल फॉर्मेशन मास्टर हो, लेकिन तुम्हें पता है मैं सॉवरेन रैम के 3rd स्टेज पे मौजूद हूँ। तो तुम अंदाजा लगा लो कि तुम्हारी पावर में और मेरी पावर में आसमान जमीन का फर्क होगा। ये देख कर लिंजी थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि नहीं यार, ये तो गड़बड़ हो गई। वो तुरंत ही यहाँ पर वो ब्लड बेल को समन कर लेती है और उसको जैसे ही बचाती है ना, पूरे के पूरे नॉर्थन स्पेशल एकेडमी वालों को पता चल जाता है कि नहीं, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। तो जितने भी मास्टर थे, ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग था, सब लोग ना अपने सेट को प्रोटेक्ट करने की तैयारी कर देते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता था कि यहाँ पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। जबकि बाकियों ने देख लिया था कि सारे के सारे लोग जाएंगे नॉर्थन स्पेशल एकेडमी को आज खत्म करने के लिए। तो लिंजी ने पहले से सबको वार्निंग दे दी कि सभी लोग एकदम सावधान रहो, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो सारे के सारे लोग यहाँ पर अपनी तैयारी में लग जाते ताकि अपनी एकेडमी को बचाया जा सके। धीरे धीरे करते हुए एक नहीं बल्कि और भी जितने दुश्मन थे ना, वो सब लोग यहाँ पर आ जाते हैं नॉर्थन स्पेशल एकेडमी को सबक सिखाने के लिए। वो जो कॉर्डन एकेडमी वाले थे जिनसे पंगा हुआ था नॉर्थन स्पेशल एकेडमी का, वो मोटे लोग भी यहाँ पर आकर पहुंच चुके थे ताकि चलो लगे हाथ, हम भी यहाँ पर हाथ मिला लेते हैं दुश्मनों का और नॉर्थन स्पेशल एकेडमी को खत्म करने के काम में आ जाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे दुश्मनों की पूरी आर्मी आ चुकी थी नॉर्थन स्पेशल एकेडमी को, मूचन को, सभी को मारने के लिए। ये सीन अब बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। लग रहा था कि नॉर्थन स्पेशल एकेडमी को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ने वाली है और अगर यहाँ पर अब नहीं कुछ किया गया तो नॉर्थन स्पेशल एकेडमी खत्म हो जाएगी। सारे के सारे लोगों के जान के ऊपर खतरे आ चुके थे। कोई नहीं जानता कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो करें क्या। यहाँ पर पूरी तरह से सीन ऐसा हो चुका था कि देखकर साफ लग रहा था नॉर्थन स्पेशल एकेडमी के बचने के चांसेस ना के बराबर है। इतने दुश्मन वहां मौजूद थे कि जिसकी गिनती गिनने जाएंगे तो हफ्तों निकल जाएंगे। तो इतने लोगों से मुकाबला कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होने वाला था। लेकिन
नॉर्थ स्पेशल एकेडमी वाले वो इतनी जल्दी हिम्मत थोड़ी ना हारेंगे, वो लोग हिम्मत करके तैयार थे इस बैटल को लड़ने के लिए। लेकिन अब हमें नहीं दिखाया जाता कि आखिर इस बैटल के अंदर जीत किसकी होगी। क्या नॉर्थ स्पेशल एकेडमी वाले ये लोग जीत पाएंगे या फिर उनकी हार होगी, वो तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जो एपिसोड काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।